हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और आप चाहते हैं कि एनसीएल स्टाफ नर्स 2026 में अगर आप ये गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब अगर पाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में। और इसमें जो कंपटीशन लेवल जो होता है वो भी नॉर्थ से जितना हाई नहीं होता है, बट इसकी क्वालिटी और स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। तो आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात जानने वाले हैं कि आप जो अपकमिंग अगर हम आपका एग्जाम जो है वो जून जुलाई में टेंटेटिव मान के चले तो आप इन अप्रोक्स 60 डेज में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्या चीज आपको स्किप करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसको अपने दोस्तों तक जो भी प्रिपरेशन कर रहा है एनसीएल स्टाफ नर्स की, तो उन तक ये शेयर भी आप जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे क्या चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम का ओवरव्यू आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे एनसीएल स्टाफ नर्स का, जिसकी प्रिपरेशन हम काफी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एनसीएल स्टाफ नर्स का आपका जो एग्जाम है, ठीक है, इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, टेंटेटिव है कि आपका जून जुलाई में एग्जाम जो है वो शायद एग्जाम डेट जो है वो आ जाएगी। क्लियर है। अब ये परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो जॉब है इसके अंदर एग्जाम होगा, मे बी आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट सीबीटी एग्जाम यानी कि ऑनलाइन ही आपका एग्जाम जो है ये लोग कंडक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट आपके इसके अंदर एग्जाम का अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो टेक्निकल भी आने वाला है, टेक्निकल भी आएगा एंड आपके नॉन टेक्निकल भी आएगा। ये आप सभी जानते हैं कि इसमें टेक्निकल भी आने वाला है एंड आपका नॉन टेक्निकल का भी आने वाला है। क्लियर है। तो ये एग्जाम जो है, देखिए एनसीएल का एग्जाम आप लोगों को मैं बता दूं, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का होगा। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करना और क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए जिसमें आपके टेक्निकल जो है वो 70 मार्क्स का आपका जो है वो यहाँ पे नर्सिंग का आएगा। टेक्निकल यानी कि क्या आने वाला है, 70 मार्क्स का आपका नर्सिंग आएगा और 30 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे आपके रीजनिंग आएगी, जीके आएगा एंड आपके एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है ना। रीजनिंग, जीके एंड एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में जो है वो आने वाला है। क्लियर है। तो ये आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे आपके 100, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट फियर। लेकिन ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा या कर दूंगी तो तुक्का मार के भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ में स्पीड भी रखनी है प्लस एक्यूरेसी के साथ में करना है, क्योंकि सही होगा तभी तो नंबर मिलेंगे। क्लियर है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम कैसे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं, कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएं कि हम जितना टाइम हमें मिलेगा उसमें हमें पूरे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है एक भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। क्लियर है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए टेक्निकल आपकी जो सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल यानी कि नर्सिंग की सारी सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ना है मैं बता देती हूँ यहाँ पे मोस्टली। तो अगर मैं टेक्निकल की बात करती हूँ, यहाँ पे टेक्निकल यानी कि आपके नर्सिंग, तो नर्सिंग में देख लीजिए आप लोगों को जो एमएसएन जो सबसे हाई यील्ड सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका जो होता है उसमें मोस्टली आपको फोकस कहाँ पे करना है, तो याद रखिए एक तो आपको फोकस करना है यहाँ पे शॉक, आईसीयू के क्वेश्चन, ठीक है। आईसीयू में पेशेंट के बारे में, पेशेंट को कहाँ पे कौन से बेड पे कर लेटाते हैं, आफ्टर ऑपरेशन किस ऑपरेशन के बाद कहाँ पे पेशेंट को रखना है, ओवरऑल सारी चीजें अबाउट आईसीयू।
ठीक है। उसके बाद में ईसीजी का बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है, बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है, ऐप पर भी आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग ईसीजी। क्लियर है। नेक्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा एग्जाम में आता है, एमआई और सीओपीडी। ये हाई यील्ड टॉपिक है, इनसे हर हमेशा हम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इमरजेंसी जो भी सिचुएशंस होती है, ट्रॉमा वगैरह हो गया, वो सारी चीजें भी आपको इसमें पढ़नी है, इमरजेंसी से रिलेटेड। क्लियर है। तो ये आपका एमएसएन का ओवरव्यू यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला आपका रहेगा दैट इज द फार्मेकोलॉजी, यानी रिलेटेड टू ड्रग। ठीक है। फार्मा, फार्मा के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है तो देख लीजिए। फार्मा में जो रहेगा आपका, एक तो इमरजेंसी और जितनी भी ड्रग्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। ड्रग के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इंसुलिन, इंसुलिन के टाइप कितने होते हैं, क्या होता है इंसुलिन, कहां से सिक्रीट होता है, ओवरऑल सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए रिगार्डिंग इंसुलिन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीबायोटिक हमेशा पूछा जाता है, एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि ये हमेशा यूज होने वाली ड्रग है और इसके बारे में आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गई, उसके बाद में नॉर्मल एंटीबायोटिक जो हम यूज करते हैं उसके पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ये सारी बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो रेगुलर क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी बैक टू बैक सब मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे उसके साइड इफेक्ट भी फिर आपको याद करने, क्योंकि साइड इफेक्ट से अक्सर जो है वो आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो आपको फार्मा में नॉर्मल ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट ड्रग्स वगैरह जो भी हैं उनके बारे में आपको पढ़ते रहना है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी कि आपके एफओएन जो सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या चीजें पढ़नी है। तो एफओएन जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके अंदर आपको क्या क्या, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है आपका, उसके अंदर आपको मोस्टली आपके क्या क्या चीजें आपको डिस्कस करनी चाहिए। तो देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल, सबसे पहले बीएमडब्ल्यू लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बीएमडब्ल्यू इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये सबसे हाईएल्ड होता है अभी एग्जाम में, या फिर अभी जैसे कि हॉस्पिटल में भी इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा आपके स्टरलाइजेशन हो गया, उसकी टेक्निक वगैरह हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टरलाइजेशन, सारी चीजें होती हैं। देन वाइटल साइन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी और ओबीजी एंड पीडिया के बारे में। क्लियर। देखिए, कम्युनिटी जो है आपका सब्जेक्ट, कम्युनिटी कम्युनिटी है, इसमें मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको कवर करवा, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो ओबीजी पीडिया का भी पोर्शन जो रहेगा वो यहाँ पे मॉडरेट लेवल जो रहेगा यहाँ पे रहता है। क्लियर। अप्रोक्स अगर पिछले एग्जाम्स को हम देखें तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते, पढ़ते सब हैं, सब लोग पढ़ते, थियोरी पढ़ते हैं, एमसीक्यू भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं या फिर बच्चों को प्रॉपर स्मार्ट प्लानिंग ना मिलने की वजह से इंटेलिजेंट बच्चा भी कभी कभी कंपटीशन में रहता है। क्लियर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिगेस्ट मिस्टेक जो आप करते हो वो आपको नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर वीक आप जो है अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी को चेंज करते हो, यानी कि आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, जहां पे भी पढ़ रहे हो एक जैसा पढ़ो, एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है ना। तो यही गलतियां बच्चे करते हैं और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, थ्योरी आपने पढ़ ली है तो थ्योरी के साथ में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ो, जब तक सवाल नहीं सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, तब तक प्रॉपर तरीके से अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करने में लेट हो जाओगे। तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आपको पता रहेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है। टेस्ट दोगे तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। पेशेंस आएगा, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का पेशेंस आपके अंदर आएगा, प्लस आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्लस आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी। क्लियर है। ये सारी चीजें कब आएगी, जब आप
टेस्ट सॉल्व करोगे, क्योंकि टेस्ट जो होते हैं उसमें पूरे क्वेश्चन आते हैं, पूरा टाइम उसमें मिलता है आपको, जिस तरीके से एग्जाम में मिलता है बिल्कुल वैसा, तो उस तरीके से ही आपको अपनी स्टडी को फोकस करना है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट आपके जो पास जितना टाइम है, तो 30 डेज में आप अपने आप को कैसे डिवाइड करके अपने क्वेश्चन जो है या अपना टारगेट है उसको अचीव आप कर सकते हो, तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। 60 डेज का टोटल बात करेंगे, तो फर्स्ट 30 डेज आपके जो रहेंगे यहाँ पे 60 डेज की यहाँ पे बात हो रही है। तो फर्स्ट जो 30 डेज है आपके पास में, पहले 30 डेज को अब आपको कैसे डिवाइड करना है, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूं कि इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट 30 डेज जो होंगे उसमें आप अपना सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस, या फिर आप थ्योरी जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए, सारी सब्जेक्ट्स, ऑल ओवर सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है कि थ्योरी के साथ में आपको एमएसएन प्लस फार्मा पे ज्यादा फोकस करना। हाई यील्ड सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है वो ज्यादा आते हैं। तीसरी चीज, डेली एमसीक्यू सॉल्व करो। डेली टारगेट रखो कि आपको इतने 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो करने ही हैं। ठीक है, ऐसा टारगेट लेके आपको चलना है। नेक्स्ट आपका डेली स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डेली आवर्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, डेली स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप क्या चीज कर सकते हो, तो आपको डेली का 4 आवर, ठीक है, डेली 4 आवर्स आप क्या कर सकते हो, अपने थ्योरी को पढ़ो। ठीक है, 4 घंटे तो आपको अपनी थ्योरी को देने ही है। जिस सब्जेक्ट की रह गई है उसकी पहले कवर करो। एमएसएन फार्मा है, फंडामेंटल है, उस पर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि उससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ज्यादा आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नर्सिंग का पढ़ना है आपको। 4 आवर के लिए क्या पढ़ना है, नर्सिंग पढ़ना है। 1 आवर आप क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टारगेट लेके चलना है कि हमें 1 घंटा बैठना है और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। क्लियर है, उसका आंसर बाद में देखो, पहले सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, उसका आंसर लिख दो एक पेपर पे, उसके बाद लास्ट में चेक करो कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, ताकि आपको एक्यूरेट आइडिया मिलेगा कि हाँ आप जो कोई भी बुक उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और टेस्ट दे दो कैसे भी, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 30 मिनट आपको, क्योंकि आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड को बिल्कुल मिस नहीं करना, 30 मार्क्स का आने वाला है। क्लियर है, इसीलिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, रीजनिंग। रीजनिंग का जो पोर्शन है आपका 30 मार्क्स का, उसको आपको 30 मिनट के लिए डेली एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना है, वो भी आपको ऐप पर, और इधर क्लासेस भी डेली आपके बैक टू बैक, हम लोग नॉन नर्सिंग की भी क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अब लास्ट मिनट, लास्ट जो आपके 30 डेज रहेंगे, लास्ट के 30 दिन, या आप आज से मान के चलिए कि मेरे पास 30 दिन है, 60 दिन है पढ़ने के लिए, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कम भी हो सकते हैं, तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, मॉक टेस्ट दो और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, डिटेल में सॉल्यूशन उसका देखो। नेक्स्ट आपको रैपिड रिवीजन करना है। रैपिड रिवीजन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने नोट्स वगैरह आप बनाते हो उसको रैपिडली रिवाइज करो। क्लियर है, बार में पूरा बाद में फिर से नहीं पढ़ना है, जो आपने नोट्स बनाते हो आप एक पढ़ो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये लाइन पढ़नी है, ऐसे पढ़ो। और एमसीक्यू प्रैक्टिस जब करते हो, जो गलत होता है उसको दोबारा से पढ़ो। ठीक है ना, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट आपको PYQ जो आपको मिलेंगे किरोशा एकेडमी की ऐप पर, एनसीएल के पुराने पेपर आपको पढ़ने हैं, उसका वो भी आपको ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो भी इसमें आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, वीक एरिया जो आपका रहेगा उस पर आप फोकस ज्यादा करें। क्लियर है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका टारगेट जो है वो आपके लिए जरूर अचीव हो जाएगा। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो बच्चे करते हैं कि लास्ट मिनट में या लास्ट वीक में आप बुक चेंज कर देते हो। नहीं, जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, सब बुक में सेम मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, लेकिन जिस बुक से पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बदलते रहोगे खुद कंफ्यूज होगे और एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्लियर है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एट लास्ट में आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका टारगेट है एसेंशियल एग्जाम में सिलेक्ट होना, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन की जरूरत है, जितने भी दिन आपके पास आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं उसके अंदर।
तो आपको क्या करना है, अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए आपको किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है, किरोशा एकेडमी का ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है ना। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वहां पे एनसीएल के रिगार्डिंग पढ़ने का जितना भी मटेरियल है वो सब आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, हमारी क्वालिटी में आपको बता देती हूँ कि टॉपिक वाइज आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी। सेकेंड थिंग आपको क्या मिलेगा, डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको डेली एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी। तीसरी चीज आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन है आपके वो भी आपको बताए जाएंगे। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। चौथी चीज यहां पर ऐप में आपको क्या मिलेगी, तो मॉक टेस्ट मिलेगा, रिवीजन सेशन मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट रिवीजन सेशन आपको मिलेगा, डेली टू डेली रिवीजन सेशन भी आपको मिलेगा इसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई दैट इज टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके एनसीएल की प्रिपरेशन को यहां से आपके करवा देंगे, क्लियर है। पर याद रखिएगा प्रिपरेशन जो है वो एक जगह से करें जहां से भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप पे ये भी आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्लियर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं कि कितना स्कोर मैम हमें लेना चाहिए, या फिर हम टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी अगर, क्योंकि टेस्ट जब आप देते हो ना ऐसा मत समझना कि टेस्ट में कम आ रहे हैं तो हमारे वहां पे भी कम आएंगे या फिर बढ़ जाएंगे, या फिर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई बात नहीं ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पे और ज्यादा आएंगे, नहीं, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है, बिलीव मी नंबर उतने ही आते हैं, क्लियर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने भी एग्जाम क्लियर किए हैं, हमें भी पता है, हमने भी टेस्ट दिए, हम भी यही सोचते थे कि नहीं यार वहां तो ज्यादा नहीं आते, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है ज्यादा से ज्यादा, बाकी फर्क नहीं पड़ता, उतने ही मार्क्स आपके आते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि इस गलत फहमी में मत रहना, तो कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट जो देते हो वो भी आप एक्यूरेसी के साथ में दो, क्लियर है, और ईमानदारी से देना बहुत ज्यादा जरूरी, खुद के साथ धोखा मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, तो देखिए अगर पेपर आपका इजी आता है, ठीक है ना, इजी पेपर आता है तो आपको 80+ करने हैं, टारगेट रखिएगा। अगर आपका पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का आएगा तो आपको कितने करने हैं, 70 से 75, 70 से 75 प्लस आप जाइएगा, आपका टारगेट इतना होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपका एग्जाम का लेवल टफ है थोड़ा सा तो आप 60+ जाइए, ये आपका जो है वो सेफ स्कोर रहेगा एनसीएल के एग्जाम के लिए, क्लियर है। चाहे नेगेटिव मार्क नहीं है लेकिन यही सेफ स्कोर रखना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार पेपर टफ है और नहीं आ रहा है, तो सबको नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, सबको टफ लगेगा, ऐसा मत सोचना कि यार मुझे तो टफ लग रहा है सामने वालों को नहीं लगा, तो अपने हिसाब से पेपर सोल्व कीजिएगा, अपने माइंड का यूज करना है कि हाँ यार तैयारी की है तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। तो उसी अनुसार आप अटेम्प्ट कीजिएगा, उतनी एक्यूरेसी आपकी रहेगी, और कोशिश कीजिए टेस्ट में भी स्कोर आप यही रखो, ठीक है ना। मेरा तो यही मानना है कि टेस्ट में भी आप 80+ स्कोर रखो, मॉक टेस्ट में गलत होता है दोबारा देखो, क्लासेस देखो, गलत हो रहा वीक एरिया, बार बार गलत हो रहा दोबारा रिवाइज करो, यही आप करिएगा लास्ट 30 डेज में। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी प्लानिंग अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, किसी भी एग्जाम को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब भी टेस्ट दें पेशेंस के साथ में दें, ऐसा नहीं कि फटाफट कर लिया खत्म कर, नहीं, पेशेंस रखोगे, माइंड में भी पेशेंस रखोगे तो एग्जाम में भी वही चीज फॉलो होगी। इसीलिए टारगेट रखिए, जब भी टेस्ट देने बैठे अपना पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्पीड के साथ में टेस्ट दे, ताकि टाइम अनुसार आपका जो पेपर है वो पूरा हो जाए और वो शांत दिमाग से और अच्छे से पूरा हो। ज्यादा लोड नहीं लो, ताकि क्या हो एग्जाम में भी वही चीज आपकी रहेगी और वही आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाएगी। इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान देना है। मॉक टेस्ट सीरियसली लो, अगर आप टारगेट रखते हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सिलेक्शन आपका एब्सोल्युटली जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखो गवर्नमेंट एग्जाम में, अगर आपका ये गवर्नमेंट एग्जाम है अगर, ठीक है,
तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम में आपको एक्यूरेसी और स्पीड तो रखनी ही पड़ेगी और कंसिस्टेंसी सिलेक्शन होगा। सिर्फ बोलने से या मैं बोल रही हूं आपको कि ऐसे करो, नहीं। मैं हमेशा से बोलती हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहिए। एंड हाँ, एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन चाहते हो तो किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए अभी और अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए और 60 डेज रोड मैप को फॉलो कीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, आप सिलेक्ट जरूर होंगे, लेकिन याद रखिए इसको फॉलो करना है। 60 डेज का जो प्लानिंग मैंने आपको बताया उसी अनुसार अगर आप चलेंगे प्लस ईमानदारी से चलेंगे तो सिलेक्शन होगा। अगर चाहते हो आपकी रियल में आई वांट सिलेक्शन, तभी इसको फॉलो करना, नहीं तो फिर फालतू टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। अगर चाहते हो कि इसमें कोई और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आप सिलेक्शन अपना ले सकते हो अगर ईमानदारी से तैयारी करते हो तो। और बाकी डेली क्लासेस आपकी रहती ही है, 6 PM को लाइव आप अटेंड कीजिए। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लीजिए। एनसीएल की लगभग 100+ क्लासेस हम ले चुके हैं और इसमें एनसीएल के पुराने पेपर भी हमने सॉल्व करवाए हैं। बाकी आप पुराने पेपर चाहते हैं टेस्ट सीरीज एनसीएल का, तो आपको किरोश एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा और अपने दोस्तों तक भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन को फॉलो करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। सो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।